ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे कि इस देश को एक नई व्यवस्था और एक नई विचारधारा देने के लिए स्वामी विवेकानंद ने 10 या 12 नचिकेत जैसे युवा मांगे थे। नचिकेत वृत्ति के जो ज्ञान प्राप्ति के लिए यम तक का सामना करने का सामर्थ्य रखते हो, दृढ़ संकल्प हो। आज हमें जो छात्र हैं, जो युवा वर्ग है, 5 चीज़ों की कमी है। 5S, 3S सब चाहते हैं। सफलता सब चाहते हैं, समृद्धि सब चाहते हैं, संपन्नता सब चाहते हैं। लेकिन आप एक बात समझो कि पहले इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। इनपुट नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं होगा, तो आउटपुट नहीं होगा। लो क्वालिटी इनपुट होगा, लो क्वालिटी प्रोसेस होगा, लो क्वालिटी आउटपुट होगा। एवरेज क्वालिटी इनपुट, एवरेज क्वालिटी प्रोसेस, एवरेज क्वालिटी आउटपुट। लेकिन अगर आपको बेस्ट क्वालिटी आउटपुट चाहिए है तो आपको बेस्ट क्वालिटी इनपुट देना पड़ेगा, बेस्ट क्वालिटी प्रोसेस रखना पड़ेगा, तभी बेस्ट क्वालिटी आउटपुट मिलेगा। अब आउटपुट में हम 3 चीज़ें रखते हैं, 3S रखते हैं। सफलता, समृद्धि, संपन्नता, ये आउटपुट है। तो इनपुट के भी तो 5S चाहिए। वो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो पहला जो S है वो है श्रद्धा। गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा S है समर्पण भाव। आज कुछ युवा ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरे गुरुजी हमको क्या सिखाएंगे, हम ही गुरुजी को सिखा देंगे। तो समर्पण की भावना ही नहीं है तो कैसे उनको मार्गदर्शन दिया जा सकता है। तो प्रथम श्रद्धा, दूसरी है आपकी समर्पण की भावना, तीसरा है संकल्प मजबूत होना चाहिए। जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा, मजबूत संकल्प नहीं होगा, तब तक काम आगे कैसे बढ़ेगा। चौथा है साधन। उचित साधन चाहिए, पर्याप्त साधन चाहिए, बेस्ट क्वालिटी के साधन चाहिए। और 5वां है साधना। गुरु निर्देश के हिसाब से कार्य करना होगा। तभी अगर सब लोग अपने अपने हिसाब से चलेंगे, कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा, सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो कहाँ से एनर्जी फोकस होगी। अब देखो, सूरज की रोशनी सब तरफ है, लेकिन जब हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं, पेपर रखते हैं नीचे और सूरज की रोशनी को एक पॉइंट पर फोकस करते हैं, तब जाके वो पेपर जलता है, एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती है, हीट एनर्जी बनती है। तो फोकस माइंड इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर। माइंड को फोकस करना है। तो हम लोगों ने इनपुट देख लिया, प्रोसेस देख लिया, आउटपुट देख लिया। अब समाज को जो नई व्यवस्था, नई विचारधारा देनी है, सबसे बड़ी 2 समस्याएं कौन सी हैं। पहली है शिक्षा व्यवस्था, दूसरी है स्वास्थ्य व्यवस्था। इसीलिए हम लोगों ने महाविद्या शिक्षा अभियान शुरू किया है और महाविद्या स्वास्थ्य अभियान शुरू किया है। महाविद्या शिक्षा अभियान में हम क्या करना चाहते हैं। तो कॉर्पोरेट जगत में जब मैंने काम किया था, डिलॉयट में था मैं, एबीएन एमरो बैंक है, उसके बैक ऑफिस डिवीजन में था। क्वालिटी कंसल्टेंट में काम कर रहा था, सीनियर कंसल्टेंट था। तो 6 सिग्मा की ट्रेनिंग ली थी और 6 सिग्मा की ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को दी थी। ISO ऑडिट की ट्रेनिंग ली थी, इंटरनल ऑडिटर एंड लीड ऑडिटर, और ऑडिट किए थे बैंक के सारे प्रोसेस। तो आज हमें आवश्यकता है कि शिक्षा क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स हैं उनको 5S का कॉन्सेप्ट समझाया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ काइजन, जिसको हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। काइजन का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को समझाया जाए। क्वालिटी सर्कल्स चालू